हेलो फिल्मी दुनिया को प्यार करने वाले दोस्तों, आज बात करते हैं द वन एंड ओनली ड्रीम गर्ल फिल्म इंडस्ट्री की स्वप्न सुंदरी हेमा जी के बारे में। हेमा जी भारतीय सिनेमा की एक बड़ी प्रतिष्ठित अभिनेत्री हैं, नर्तकी हैं और राजनीतिज्ञ भी हैं। तो दोस्तों, हेमा जी जो है, इनका जन्म हुआ 16 अक्टूबर 1948 को और लेखिका भी हैं। ये फिल्म निर्देशन भी किया है इन्होंने। नृत्यांगना तो हैं ही और राजनेता तो हैं ही, आपको पता है। 3 बार से तीसरी बार अभी मथुरा से तीसरी बार सांसद बनी हैं बीजेपी से। इन्होंने अपने फिल्मी करियर का आरंभ जो है वो राज कपूर के साथ फिल्म सपनों का सौदागर से किया था और ये ड्रीम गर्ल के नाम से प्रसिद्ध हैं। 2 मई 1980 में इन्होंने अभिनेता धर्मेंद्र से विवाह किया था। ये अब भी फिल्मों में सक्रिय हैं। हेमा मालिनी वर्तमान में मथुरा उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा की सांसद हैं। अभी बात करते हैं हेमा जी के बारे में और ज़्यादा। हेमा मालिनी बॉलीवुड की उन गिनी चुनी अभिनेत्रियों में शामिल हैं जिनमें सौंदर्य और अभिनय का अनूठा संगम देखने को मिलता है। लगभग 4 दशक के करियर में उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, लेकिन करियर के शुरुआती दौर में उन्हें वो दिन भी देखने पड़े जब एक निर्माता निर्देशक ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया था कि उनमें स्टारडम नहीं है, स्टार अपील नहीं है। हेमा मालिनी ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा ही था तब एक तमिल निर्देशक श्रीधर ने उन्हें अपनी फिल्म में काम देने से ये कहते हुए मना कर दिया कि उनमें स्टार अपील नहीं है। बाद में 70 के दशक में इसी निर्माता निर्देशक ने उनकी लोकप्रियता को भुनाने के लिए उन्हें लेकर 1973 में गहरी चाल नाम की फिल्म का निर्माण किया। हेमा मालिनी फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए 1968 तक संघर्ष करती रहीं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिला। वो साल उनके सिने करियर का सुनहरा वर्ष साबित हुआ जब उन्हें सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक और अभिनेता राज कपूर साहब की फिल्म सपनों का सौदागर में पहली बार नायिका के रूप में काम करने का मौका मिला। फिल्म के प्रचार के दौरान हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल के रूप में प्रचारित किया गया। बदकिस्मती से फिल्म टिकट खिड़की पर असफल साबित हुई, लेकिन अभिनेत्री के रूप में हेमा मालिनी को दर्शकों ने पसंद कर लिया। जया चक्रवर्ती फिल्म निर्माता थी। घर में फिल्मी माहौल होने से हेमा मालिनी का झुकाव भी फिल्मों की तरफ हो गया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा चेन्नई से पूरी की। वर्ष 1961 में हेमा मालिनी को एक लघु नाटक पांडव वनवासम में बतौर नर्तकी के रूप में काम करने का अवसर मिला। हेमा जी को पहली सफलता जो है वो मिली 1970 में, जो कि फिल्म थी जॉनी मेरा नाम। देवानंद साहब के साथ फिल्म थी और इस फिल्म के गाने बड़े सुपर डुपर हिट थे। ओ बाबुल प्यारे वगैरह वगैरह। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, कुछ गुनगुना देता हूँ मैं आपके लिए गाना। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। बड़ी सुंदर सुपर डुपर हिट फिल्म थी और इस फिल्म की जो शूटिंग हुई थी इस गाने की, वो शूटिंग हुई थी बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के खंडरों में और नेपाल में भी इस फिल्म की शूटिंग हुई थी। दोस्तों, देवानंद साहब मुख्य भूमिका में थे इस फिल्म में। फिल्म में हेमा और देवानंद की जोड़ी को दर्शकों ने सिर आंखों पर लिया और फिल्म सुपर हिट रही। हेमा मालिनी को प्रारंभिक सफलता दिलाने में निर्माता निर्देशक रमेश सिप्पी की फिल्मों का बड़ा योगदान रहा। उन्हें पहला ब्रेक उनकी ही फिल्म अंदाज 1971 में मिला, जिसमें राजेश खन्ना इनके हीरो थे। इसे महज संयोग कहा जाएगा कि निर्देशक के रूप में रमेश सिप्पी की पहली फिल्म थी और इस फिल्म में हेमा मालिनी ने राजेश खन्ना की प्रेयसी की भूमिका निभाई, जो उनकी मौत के बाद नितांत अकेली हो जाती है। अपने इस किरदार को हेमा मालिनी ने इतनी संजीदगी से दर्शकों को दिखाया
कि आज भी दर्शक उनके इस किरदार को भूले नहीं हैं। वर्ष 1972 में हेमा मालिनी को रमेश सिप्पी की फिल्म सीता और गीता में काम करने का मौका मिला, जो उनके सिने करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म की सफलता के बाद वो शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंची। उन्हें इस फिल्म में दमदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। रमेश सिप्पी साहब निर्देशित फिल्म सीता और गीता में जुड़ाव बहनों की कहानी थी, जिसमें एक बहन ग्रामीण परिवेश में पली बढ़ी और डरी सहमी और दूसरी तेज तर्रार युवती के रूप में। हेमा जी के लिए किरदार काफ़ी चुनौती भरा था, लेकिन उन्होंने अपने सहज अभिनय से न सिर्फ इसे अमर बना दिया, बल्कि भविष्य की पीढ़ी को भी अभिनेत्रियों के लिए इसे उदाहरण के रूप में पेश कर दिया। बाद में इसी से प्रेरित होकर फिल्म चालबाज का निर्माण किया गया, जिसमें दोहरी भूमिका वाली बहनों का किरदार श्रीदेवी ने निभाया। हेमा जी सीता और गीता से फिल्म इंडस्ट्री में शोहरत की बुलंदी पर पहुंची, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फिल्म के निर्माण के समय निर्देशक रमेश सिप्पी नायिका की भूमिका के लिए मुमताज़ का चयन करना चाहते थे, लेकिन किसी कारण से वो फिल्म नहीं कर पाई। बाद में हेमा जी को ये फिल्म मिली और हेमा जी ने अपना जलवा दिखा दिया। पर्दे पर हेमा मालिनी की जोड़ी धर्म जी के साथ खूब जमी। ये फिल्मी जोड़ी सबसे पहले फिल्म शराफत से चर्चा में आई। शरीफों का ज़माने में अजीब बस हाल ये देखा के शराफत छोड़ दी मैंने, शराफत छोड़ दी मैंने। वर्ष 1975 में प्रदर्शित फिल्म शोले में धर्मेंद्र ने वीरू और हेमा मालिनी ने बसंती की भूमिका में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। हेमा और धर्मेंद्र की ये जोड़ी इतनी अधिक पसंद की गई कि धर्मेंद्र की रियल लाइफ की ड्रीम गर्ल हेमा जी उनके रियल लाइफ की ड्रीम गर्ल भी बन गई। बाद में इस जोड़ी ने ड्रीम गर्ल, चरस, आसपास, प्रतिज्ञा, राजा जानी, रजिया सुल्तान, अली बाबा 40 चोर, बगावत, आतंक, द बर्निंग ट्रेन, चरस, दोस्त आदि फिल्मों में साथ काम किया। वर्ष 1975 में हेमा मालिनी के सिने करियर का अहम पड़ाव साबित हुआ। उस वर्ष उनकी सन्यासी, धर्मात्मा, खुशबू, प्रतिज्ञा जैसी सुपरहिट फिल्में प्रदर्शित हुई। उसी वर्ष हेमा मालिनी को अपने प्रिय निर्देशक रमेश सिप्पी की फिल्म शोले में भी काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में अपने अल्हड़ अंदाज से हेमा मालिनी ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। फिल्म में हेमा मालिनी के संवाद उन दिनों दर्शकों की जुबान पर चढ़ गए थे और आज भी सिने प्रेमी उन संवादों की चर्चा करते हैं। यूँ कि मुझे बोलने की आदत तो है नहीं। 70 के दशक में हेमा मालिनी पर आरोप लगने लगे कि वो केवल ग्लैमर वाले किरदार ही निभा सकती हैं, लेकिन उन्होंने खुशबू फिल्म में 1975, किनारा 1977 और मीरा 1979 जैसी फिल्मों में संजीदा किरदार निभाकर अपने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया और इस दौरान हेमा मालिनी के सौंदर्य और अभिनय का जलवा छाया हुआ था। इसी को देखते हुए निर्माता प्रमोद चक्रवर्ती ने उन्हें लेकर ड्रीम गर्ल का निर्माण किया। वर्ष 1990 में हेमा मालिनी ने छोटे पर्दे की ओर भी रुख किया और धारावाहिक नूपुर में निर्देशन किया। इसके बाद 1992 में फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को लेकर उन्होंने फिल्म दिल आशना है का निर्माण किया और निर्देशन भी उन्हीं का था। वर्ष 1995 में उन्होंने छोटे पर्दे के लिए मोहिनी ना का निर्माण किया और निर्देशन भी किया। फिल्मों में कई भूमिकाएं निभाने के बाद हेमा जी समाज सेवा के लिए राजनीति में प्रवेश कर गई और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से राज्यसभा की सांसद बनी। हेमा मालिनी को फिल्मों में उल्लेखनीय योगदान के लिए 1999 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान दिया गया। हेमा जी ने अपने 4 दशक के सिने करियर में लगभग 150 फिल्मों में काम किया। उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्में हैं सीता और गीता 1972 में आई, प्रेम नगर, अमेरिका 1974, शोले 1975, महबूबा, चरस 1976, ड्रीम गर्ल, किनारा 1977, त्रिशूल 1978, मीरा 1979, कुदरत नसीब, क्रांति 1980, अंधा कानून, रजिया सुल्तान 1983, रिहाई 1988, जमाई राजा 1990। ये मैंने फिल्म देखी थी। अनिल कपूर साहब थे इसमें हीरो। बागबान 2003, वीर जारा 2004 आदि आदि। तो दोस्तों ये थी फिल्म इंडस्ट्री की ड्रीम गर्ल हेमा जी, जिन्हें मैं बहुत प्यार करता हूँ और हेमा जी मुझे भी बहुत प्यार और दुलार करती हैं। शी लव्स मी अ लॉट एंड आई आल्सो लव हेमा जी एंड धर्म साहब। आई फ्रिक्वेंटली मीट बोथ ऑफ देम एंड दे हैव लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर मी एंड माई फैमिली। मेरे बच्चों को बाय नेम जानती हैं, मेरे हर किसी भी इवेंट पर मुझे विश करती हैं और मैं जब चाहूँ हेमा जी के पास जाकर उनसे मिल लेता हूँ। उनका प्यार और आशीर्वाद मुझे मिलता है और मुझे एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। लव यू हेमा जी, आई लव यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमेशा इसी तरह से जगमगाती रहें। भगवान हमारी उम्र भी आपको लग जाए। लव यू।